दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं। चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ 38 दलों को साथ लाकर बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच 2024 के चुनाव में कांग्रेस शासित राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए का क्या हाल होने वाला है, इन राज्यों में जनता दिल्ली की गद्दी को लेकर क्या मूड बना रही है, इसको लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे किया इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने। इस सर्वे में जो परिणाम निकलकर सामने आए वो विपक्ष और एनडीए दोनों के लिए चौंकाने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि ये सर्वे क्या कुछ कह रहा है इंडिया को लेकर और एनडीए को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। यहां 2019 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि इस बार इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया से काफी आगे है एनडीए। सर्वे के मुताबिक एनडीए को राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। दोस्तों, इन 11 सीटों में से 2019 में एनडीए को 9 सीटें हासिल हुई थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए को यहां बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को छत्तीसगढ़ में सिर्फ 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों ही राज्यों में यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यानी कि इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी ये चुनाव हो सकते हैं। और चुनाव से पहले ये सर्वे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का भी सर्वे कराया गया। सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों, इसी एनडीए गठबंधन को 2019 में हिमाचल प्रदेश को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। बता दें कि 2022 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा चुनाव में उस तरह से पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। बात अगर दक्षिण के राज्य कर्नाटक की करें तो यहां इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन इस मजबूत और प्रचंड जीत का लोकसभा चुनाव पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक राज्य की 28 में से 20 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को सिर्फ 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं 1 सीट अन्य को भी मिलने का अनुमान लगाया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 26 सीटें आई थीं। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट हासिल हुई थी। दोस्तों, इन राज्यों में लोकसभा की सीटों को अगर मिला दिया जाए तो 68 सीटें हो जाती हैं और इन 68 सीटों में से एनडीए को 51 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं। यहां पर आप लोग ये मत भूलिए कि ये सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स का है। इंडिया टीवी किस पार्टी की तरफ, किस दल की तरफ अपना झुकाव रखता है वो जगजाहिर है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और पिछले 1 महीने से इंडिया टीवी ने कई सर्वे किए हैं इन चुनावों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लीड लेते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, इन्हीं राज्यों की 68 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 64 सीटें हासिल हुई थी। मतलब कि इस बार भाजपा को इन राज्यों में 13 सीटों का नुकसान तो होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन से कहीं आगे जाती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के इस सर्वे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये भी लिखिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में आपका व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।